मैच चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया के बीच, वो भी टेस्ट मैच है यानी टेस्ट फॉर्मेट है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बात सीएसके की हो रही है। सीएसके की याद आ गई। क्यों सीएसके की याद आई? भाई सीएसके की याद इसलिए आई है क्योंकि आज भी जाते जाते, मतलब दिन के लास्ट में जाते जाते वो चीज वापस हो गया जो चीज सीएसके के साथ हो चुका है। सीएसके वाले उस चीज को तो भाई नहीं भूले होंगे, ऑफकोर्स नहीं भूले होंगे। अरे यार वही डेविड ब्रेविस वाला इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें टाइमर चल रहा था, टाइमर के बाद डेविड ब्रेविस रिव्यू के लिए अपील करता है, मांगता है, लेकिन अंपायर नहीं देते हैं भाई, अंपायर नहीं देते हैं, कहते हैं रिव्यू, वो टाइम खत्म हो गया इसलिए रिव्यू नहीं मिलेगा। तो भाई वही सेम चीज आज हो गया, सेम बिल्कुल सेम चीज हो गया। यशस्वी जायसवाल भाई खेल रहा था, टंग बॉलिंग कर रहा था, भाई टंग ने बॉलिंग की, एलपीडब्ल्यू अपील हुआ, टाइमर चलने लगा। यशस्वी जायसवाल आता है केएल राहुल के पास, बात करते हैं, डिस्कस होता है आपस में। फिर उसके बाद वो रिव्यू के लिए मांगता है, रिव्यू मांगता है, मतलब रिव्यू मांगता है। अब वहां पे जब रिव्यू मांगता है तो टाइमर हो चुका था, टाइमर हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी अंपायर रिव्यू मतलब डायरेक्ट थर्ड अंपायर के लिए जाते हैं। इस चीज को देखते हुए भाई बेन स्टोक रहा नहीं गया, वो भाई वहां से दौड़ते हुए आया अंपायर के पास, अंपायर से काफी बातचीत भी की, काफी प्यार से बातचीत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी रिव्यू हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा है कि भाई विकेट आ गया था, आउट हो गया था, वरना वरना यहीं पे हो गया था खेल, यहीं पे हो गया था खेल। यहाँ पे एक लफड़ा लोडिंग हो गया था, लोडिंग क्या हुआ, लफड़ा तो हो ही जाता। और लफड़ा लोडिंग करने में बेन स्टोक का हाथ कितना साफ है हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। और भाई क्या ही बताएं, मैच में क्या ही बात करें, क्योंकि भाई जब तक प्रसिद्ध कृष्णा है, जब तक भाई प्रसिद्ध कृष्णा है, वो पूरी तरह से आईपीएल की याद दिलाया जा रहा है, पूरी तरह से आईपीएल की याद दिलाया जा रहा है। भाई पूरे आईपीएल में यही चलता रहा। जब प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करता था तब यही चल रहा था। भाई ये हेजलवुड की तरह है, हेजलवुड की तरह है, हार्ड अटैक बॉलर है, हार्ड अटैक बॉलर है, हेजलवुड की तरह बॉलिंग करता है, टेस्ट लाइन बॉल रखता है, बैट्समैन को आउट कर रहा है, इकॉनमी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, इसको टेस्ट के लिए इंग्लैंड ले जाना चाहिए। भाई ठीक है, आप पर्पल कैप जीते हो आईपीएल में, ठीक है, उसके बाद भी वहां से उठा के टेस्ट मैच में लाया जाए, तो टेस्ट मैच में वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, वो हार्ट अटैक कहाँ गया? एक ओवर में आप 24-24, 23-23, 24-24 रन पिटा रहे हो एक ओवर में, आर में केवल बॉल पटक के, भाई बॉल बाउंड्री में जा रही है, उसके बाद भी केवल आप बॉल पटक रहे हो, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन, और भाई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अभी भी इंडिया जो है भाई अभी भी लगभग 240 के आसपास है, 240 के आसपास है, कल खेलेगी तो हो सकता है 400, 450 या 500 तक जा सकती है, लेकिन फिर भी डर इस बात का नहीं कि वो कहाँ तक जाएगी, डर इस बात का है कि अभी भी 10 विकेट लेने हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी बॉलिंग करेगा, भाई अभी भी वो बॉलिंग करेगा। तो दिक्कत ये है कि क्या वो सीखता है भाई अपनी गलती से कि नहीं सीखता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी गलती से सीख नहीं रहा है, मेरा भाई नहीं सीख रहा है, बिल्कुल भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। पहले मैच में भी आपकी 6 की इकॉनमी थी, उसके बाद 5, 5.5 की इकॉनमी हुई, और आज भी, आज तो एक टाइम पे 7.5 की इकॉनमी थी। ये तो मैच खत्म होगा तो ठीक है 5.5 की इकॉनमी आ गई, लेकिन भाई विकेट भी तो लो, विकेट भी तो लो। वही दूसरी तरफ आकाशदीप को भाई लाया गया, पहला मैच खेल रहा है इंग्लैंड में, ये शायद उसका पहला मैच ही है इंग्लैंड में, पहला मैच खेला है भाई, 4 विकेट लिया है, बॉलिंग भी सही, बॉलिंग लेंथ लाइन सब कुछ सही, सब कुछ सही, और सबसे बड़ी विकेट लिया था, क्योंकि हैरी ब्रूक उतना रन मार नहीं रहा था, उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन उसका वहाँ खड़ा होना ही जेमी स्मिथ को ताकत दे रहा था, वहाँ पे हैरी ब्रूक था, इसलिए जेमी स्मिथ एक तरफ से मारे जा रहा था। तो सबसे बड़ी विकेट लेता है आकाशदीप, हैरी ब्रूक को आउट करता है जब नई बॉल आती, ठीक है दिन के आखिरी सेशन में लेता है विकेट, लेकिन विकेट तो लेता है। हमारे भाई प्रसिद्ध कृष्णा जी वो तो विकेट ही नहीं ले रहे, वो बस केवल इंग्लैंड में गए हैं प्रसिद्ध होने के लिए, केवल प्रसिद्ध होने के लिए इंग्लैंड में गए, और भाई कुछ भी नहीं। डर अभी भी केवल इसी बात का लगा कि कितना रन बनेगा, कितना रन बनना सेफ है, क्योंकि भाई बॉलिंग अभी भी
प्रसिद्ध कृष्णा करेंगे ही करेंगे। ऐसे नहीं होता है ना यार कि आईपीएल में अच्छा किया हो, भाई आईपीएल में ही कंपैरिजन करना शुरू कर दो, और वहाँ पे जब बॉलिंग टेस्ट में कर रहा हो तो भाई बात होने लगे कि यार क्यों इसको ले लिए यहाँ पे, इसकी जगह पे आपको अर्शदीप को खिलाना चाहिए। तो भाई ये चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए ना, जब भाई आप बोले हो, पहले से बोलते आ रहे हो, जब ये आईपीएल चल रहा था तभी से बोलते आ रहे थे। और भाई हमारे गिल भाई को क्या हो गया, भाई बैट से आप बहुत अच्छा रन बना रहे हो, कोई डाउट नहीं, बैट से आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। इतना अच्छा अगर आप पहले भी किए होते, जितना अच्छा अभी आप इस सीरीज में किए हो, मतलब 2 मैचों में जितना अच्छा आप किए हो, उतना अच्छा अगर आप पहले भी किए होते तो शायद आज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों साथ साथ खेल रहे होते, दोनों साथ साथ खेल रहे होते। लेकिन ठीक है, आपने अच्छा नहीं खेला या और बाकियों ने अच्छा नहीं खेला, उसकी वजह से शायद सीनियर पे वो लोड ज़्यादा आ गया, तो सीनियर बाहर हो गए। तो ठीक है भाई, सीनियर बाहर हो गए, ठीक है, आप कप्तान हो भाई, अब आगे आप ही को देखना है। जब आगे आप ही को देखना है तो भाई जब आप नीतीश रेड्डी को लिए हो एज अ बॉलर, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेगा, लिए तो इसीलिए हो ना क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेगा, तो भाई बॉलिंग भी तो कराओ। और सही बात है यार, इंग्लैंडियों के सामने कहाँ ही नीतीश रेड्डी चलेगा, जब भाई इंग्लैंडियों के सामने जसप्रीत बुमराह तक नहीं चल पाता, जसप्रीत बुमराह भी कभी कभी पीट जाता है, कभी कभी मोहम्मद सिराज भी पीट जाता है, और मोहम्मद सिराज से आया, और मोहम्मद सिराज से याद आया कि मोहम्मद सिराज ने भी आज 6 विकेट लिए, और भाई सिराज भाई का भी नहीं समझ में आता, सिराज भाई का भी नहीं समझ में आता, जब साथ में भाई जसप्रीत बुमराह होता है तो भाई मोहम्मद सिराज भाई बहुत पिटते हैं, बहुत ज़्यादा पिटते हैं। उस टाइम पे मोहम्मद सिराज भाई की भी इकॉनमी जो है 4, 4.5, 5, 5, 5.5 ऐसे जाती हैं, और विकेट वो क्या होता है, विकेट का नहीं पता होता, उस टाइम भाई बस लड़ता रहता है, उस टाइम भाई बस लड़ता रहता है, वहाँ पे विकेट नहीं मारता है। लेकिन आज बताओ इस मैच में भाई जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी थी, मोहम्मद सिराज को ऑफकोर्स लेनी थी, क्योंकि सीनियर बॉलर था भाई, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और इस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि 6 विकेट भी लिए, और 6 विकेट लेने के बाद इकॉनमी केवल 3 या 3.5 किया, इतना है। और सबसे बड़ी बात, भाई आज के मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा था, तो भाई जब हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच पार्टनरशिप हो रही थी, तो भाई वहाँ पे बस यही था कि भाई मोहम्मद सिराज को बॉलिंग दो, मोहम्मद सिराज को बॉलिंग दो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह दोनों साथ में खेलते हैं, और कोई पार्टनरशिप चल रही होती तो उसको तोड़ने के लिए बोला जाता है कि भाई जसप्रीत बुमराह को लाओ, जसप्रीत बुमराह को लाओ। तो भाई वही सेम काम आज मोहम्मद सिराज के लिए भी हुआ है, मोहम्मद सिराज को भी ऐसे ही बोला जा रहा था, भाई मोहम्मद सिराज को लाओ, मोहम्मद सिराज को बीच में लाओ, क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉलिंग किया है, इतनी अच्छी बॉलिंग किया है सिराज भाई ने। बस भाई यही काम आपको तब भी करना है जब बुमराह भाई भी साथ में, आप अकेले ऐसा मत करो यार, साथ में करो ना, उनको भी भरोसा हो भाई। लेकिन क्या भरोसा दे, प्रसिद्ध कृष्णा जी हैं ही भरोसा की एक करने के लिए, भाई टेस्ट मैच की क्या ही बात करें, इसे देख के लग रहा है कि हाँ वाकई अभी टेस्ट मैच जिंदा है, यानी 5-5 दिन के लिए खेला जा सकता है टेस्ट मैच, 5-5 दिन टेस्ट मैच चलता है, ठीक है। दूसरी तरफ बेसबॉल है, दूसरी तरफ बेसबॉल है, उधेड़ते हुए चलती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैच 5-5 दिन जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भाई 2 दिन 2.5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 4 दिन गया था, लेकिन यहाँ पे भाई 2 मैच हुए हैं, दोनों मैच में 5-5 दिन तक गया है, और इस मैच में भी पूरी गारंटी है कि 5 दिन जाएगा। आज भाई दूसरी टेस्ट मैच का तीसरा दिन था, दिन का शुरुआत होता है तो उस टाइम पे इंग्लैंड जो है 77 रन पे 3 विकेट खो चुकी होती, स्ट्राइक पे जो रूट और हैरी ब्रूक होते हैं। लेकिन आज के दिन जैसे ही शुरुआत होता है, कुछ ही ओवर में मोहम्मद सिराज जो है, जो रूट जो सबसे बड़ा खतरा था, जो खतरा हो सकता था, जिसका सबसे ज़्यादा डर था, भाई उसका विकेट लिया, उसका विकेट लिया, और ठीक उसके अगले बॉल पे ही आपका बेन स्टोक का विकेट लिया, और बेन स्टोक का जो विकेट लिया है, जो बॉल फेंक की है, जो बाउंसर मारा है, भाई वो देख के वो जो पुराना जो टेस्ट मैच होता था, जो पहले टेस्ट मैच होता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जो पुरानी वेस्ट इंडीज की टीम थी, भाई उनकी याद आ गई, क्योंकि ये पहले उनके बॉलर ऐसा किया करते थे जैसा आज मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, खास तौर से बस केवल वही वाली बॉल जिस पे बेन स्टोक का विकेट गया है, केवल वही वाली, और भाई वही केवल इंडिया की आज खुशी का एक राज था,
वही केवल थी, क्योंकि जब फर्स्ट सेशन चल रहा था तो फर्स्ट सेशन में केवल वही 2 बॉल को छोड़ के उसके अलावा और कुछ भी इंडिया के पक्ष में नहीं रहा, कुछ भी इंडिया के पक्ष में नहीं रहा। जैसे भाई इंडिया के लिए 6वें विकेट की पार्टनरशिप हुई थी 200 और 220 रनों के बीच पार्टनरशिप हुई थी। 7वें विकेट के लिए हम लोग को 100 136 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। तो भाई वही उन लोग को 6वें 7वें विकेट की कोई पार्टनरशिप नहीं हुई, केवल 6वें विकेट की पार्टनरशिप हुई अकेले 300 की। हम लोग का 6वां और 7वां मिला के हुआ था 300 रनों की पार्टनरशिप, उन लोग का केवल 6वें विकेट के लिए पार्टनरशिप हो गई थी 300 की। 300 की क्या उससे ज़्यादा की हो गई थी, 300 से ज़्यादा की विकेट पार्टनरशिप हो गई थी, जिसमें से भाई हैरी ब्रूक ने बनाए थे 158 रन और आपका जेम्स स्मिथ ने बनाया था 183 184 रन जेम्स स्मिथ ने बनाया। और भाई जेम्स स्मिथ भाई क्या बंदा है, बहुत खतरनाक खेला था। स्टार्टिंग में तो ये था कि यार हैरी ब्रूक खतरनाक खेलेगा, लेकिन हैरी ब्रूक नहीं, जेम्स स्मिथ ने खतरनाक खेलना शुरू किया। और जेम्स स्मिथ ने भाई जो प्रसिद्ध कृष्णा को मारा, यार प्रसिद्ध कृष्णा क्या ही बताएं यार, प्रसिद्ध कृष्णा ने जैसे ही वो होप दे दिया, उम्मीद दे दिया कि नहीं तुम ये कर सकते हो, फिर भाई उसके बाद तो जेम्स स्मिथ रुका ही नहीं, नॉट आउट ही गया है वो, रुका ही नहीं। फास्टेस्ट इंग्लैंड के लिए फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने के मामले में तीसरे नंबर पे आ गया है, जॉइंट सेंचुरी बनाया है, जॉइंट फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया है तीसरे नंबर पे। इससे पहले ये काम हैरी ब्रूक ने कर रखा है, 80 बॉलों में उसने भी सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान में, वही सेम काम आज जेम्स स्मिथ ने भी किया है, 80 बॉल में सेंचुरी बनाई है इंडिया के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड में, सेम काम किया है भाई। अब बहुत खतरनाक खेला, अगर यही प्लेयर अगर इंडिया में होता, और इंडिया में होता क्या यार, सिंपल है, 7वें नंबर पे हम लोग के पास नीतीश रेड्डी है। अगर यही काम सोचो अगर नीतीश रेड्डी करके थे तो भाई कितना खुश होगा, उसकी बहुत तारीफ होगी ना। सेम है भाई, अब ऐसा भी नहीं है ना कि वो अपोजिशन टीम का प्लेयर है तो उसकी भाई तारीफ ना करे, भाई आपको जहाँ पे तारीफ बनती है वहाँ पे तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि भाई एक टाइम पे वो 84 पे 5 विकेट थी उनके बीच, यानी हैरी ब्रूक और जेम्स स्मिथ के बीच 300 रनों की पार्टनरशिप हुई, 300 रनों के बीच जो पार्टनरशिप हुई उसी की वजह से इंडिया को केवल 180 185 का लीड मिला था, 380 या 385 का लीड मिला था। ये तो भला हो, ये तो भला हो है वो आकाशदीप का और मोहम्मद सिराज का। आकाशदीप जिसने भाई 4 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज जिसने भाई 6 विकेट लिए हैं, 6 विकेट लिए हैं जिसने, जिसकी वजह से ये काम आसान हो गया, जिसकी वजह से 180 185 का लीड इंडिया ले ली थी। उसके बाद इंडिया बैटिंग भी करने आई है भाई, इंडिया बैटिंग की है, 13 ओवर किए हैं इंग्लैंड ने, 13 ओवर किए हैं, या यह कह सकते हो कि इंडिया ने 13 ओवर खेला है, 13 ओवर में 66 रन बनाए हैं, रन काफ़ी अच्छे खासे बना रहे हैं। अब उम्मीद यही करना है कि 500 से ऊपर बन जाए, वापस से 500 से ऊपर, क्योंकि भाई सामने इंग्लैंड है, सब पगलेटों की टीम है, सब पगलेट ही भरे हैं उसमें, सब के सब ऊपर से लेकिन नीचे था। एक अकेला जो रूट ही ऐसा प्लेयर था कि भाई जिसे देख के लगता था कि नहीं हाँ ये काफ़ी डिसेंट प्लेयर है, टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन नहीं, अब तो खैर वो भी वैसे ही खेलता है। तो सारे उसके नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक सारे के सारे बैटिंग कर लेते हैं, सारे के सारे बैट्समैन हैं, उनको बॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई उनकी कप्तानी बहुत सही हो रही, उनकी कप्तानी सही हो रही, जब रन विकेट नहीं आ रहे तो वो रन रोक रहे हैं। हम लोगों में तो भाई ना तो रन रोक रहा है ना तो विकेट आ रहा है, भाई कहने को बस खाली हो जाता है कि हाँ टेस्ट मैच में क्या है, बस 3 प्लेयर को इधर से उधर सेट करना हो जाता, ऐसा नहीं होता। अब तो ये जडेजा भाई को भी समझ में आ रहा है कि केवल 3 प्लेयर को इधर उधर करने से टेस्ट मैच नहीं खेला जाता है, ऐसे नहीं होता है टेस्ट मैच। भाई 300 रनों की पार्टनरशिप हो गई है, यार ठीक है वो टिक के खेलते 300 रनों के बीच 300 रनों की पार्टनरशिप आ जाती, समझ में भी आता, भाई वो मार के खेल रहे हैं, T20 बना के रखा है, T20 बना के रखा है, और उसमें भाई 300 रनों की पार्टनरशिप आ गई, 300 रनों की पार्टनरशिप आ गई। और कंपैरिजन किसका हो रहा था भाई, 136 इनिंग में 5000 इतने रन शुभमन गिल के हैं, यानी शुभमन गिल के ज़्यादा है, विराट कोहली के कम है, तो इसलिए वो विराट कोहली है, इसलिए वो विराट कोहली नहीं है। भाई विराट कोहली तो 260 रन भी डिफेंड किए थे इसी टीम के खिलाफ, और जितना दोनों मैच में जितना रन बना था ना उतने में तो भाई विराट कोहली 100% आपको मैच जिता भी देता, 100%। विकेट नहीं आ रहे हैं यार, ठीक है नहीं आ रहे विकेट, रन तो रोको भाई, रन भी नहीं रुक रहा है, ना तो रन रुक रहा है ना विकेट रुक रहा है।
विकेट तो वैसे भी नहीं रुक रहा है, रोकने वाला ही नहीं है। बाद में याद आया कि भाई कुलदीप यादव ही नहीं है, कुलदीप यादव विकेट लेगा। अब भाई जब कुलदीप यादव आ जाएगा इस मैच में, मतलब अगले मैच में कुलदीप यादव आ जाएगा, तो भाई हो जाएगा यार यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए। तो भाई ये रोना धोना चलता रहा है। अभी भी इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है, और यहाँ से भाई तो इंडिया हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, हारना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती। और इंग्लैंड ड्रॉ के लिए नहीं जाने वाला, ड्रॉ के लिए इंग्लैंड नहीं जाएगा। बस यहाँ से भाई हारना नहीं। कल का मैच यानी चौथा